सवेरे सवेरे चौकी में? लगता है भाभी जी इनसे हो गई है खफाइजदा, इनको घर से कर दिया है दफाइजदा। सॉरी। बात यह है मिस्टर चौटाला कि शहर के मशहूर नवाब इनायत अली नजाकत अली साहब खुद चौकी में तशरीफ ला रहे। अरे वाह, उन्हें उनके करोड़ों की हीरे जवाहरात लुट जाने का खतरा है जी। बा अदब, बा मुलायजा, होशियार, दुश्मनों के दुश्मन, यारों के यार, नवाब साहब तस्वीर का टोकरा ला रहे हैं। What we do here is go back. शुक्रिया शुक्रिया नवाब साहब। तो आइए नवाब साहब आइए। ये है मिस चौटाला, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आप इन्हें बता दीजिए और बेफिक्र हो जाइए। चलता हूँ। जी मसला तकलीफ ये है कि हमारे करोड़ों रुपए के सोने चांदी हीरे जवाहरात लुट गए हैं और हमारे अरमान दिल ही दिल में घुट गए हैं, छत वीरान है। बस अब थोड़ा सा सोना चांदी ये हीरे जवाहरात हमारे पास बचे, जिसके बारे में भी हमें धमकी मिल रही है कि वो भी लुट जाएंगे। बस उसी मसले में FIR लिखवाने आए हैं, छत वीरान है। ये तो आपने अच्छा किया नवाब साहब। वैसे ये जो थोड़ा सा सोना चांदी हीरे जवाहरात जो है आपके पास, ये मतलब कितने के होंगे अप्रोक्सीमेटली? बस यही 50 करोड़ का। 50 करोड़ को आप थोड़ा सा कह रहे हैं? या इट इज टू मच इज द, पानी में रहता है मगर मच इज द। ये एक मिनट, ये किसने दिया आपको धमकी ये पैसे लूट लेने की? अब मोहतरमा यही तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम अपने सारे जेवर बैंक के लॉकर में जमा कराना चाहते हैं, छत वीरान है। हाँ, रखवा दीजिए सारे जेवर बैंक के लॉकर में। Oh my God! You are very कटीली नचनिया इज द। आज लड़ पड़ा मेरे पड़ोस का मेरे साथ बनिया इज द। खामोश! ये मेरी बेगम है और आप इन्हें नचनिया कह रहे हैं, छत वीरान है। नवाब साहब ये पहले नाचती ही तो थी। मोहतरमा, हम आपको बता रही हैं, ये मत समझिएगा कि जता रही हैं। दरअसल बात ये है मोहतरमा कि एक एक करके मेरे सारे जेवर ये लुटवा चुके हैं। अब बचे कुचे जो कुछ जेवर हैं, देखिए इनके क्या तेवर हैं। जरा सोचिए कि अगर ये सारे जेवर भी इन्होंने बैंक के लॉकर में रखवा दिए तो इनकी ये बेगम क्या पहनेंगी? कद्दू कटहल के छिलके? अरे देखिए नवाब साहब, पहले तो आई थिंक कि आपको जो है अपनी बेगम से बातचीत कर लेनी चाहिए। मतलब क्या कहते हैं, मुखातिब हो लीजिए आप इनसे सलाह मशवरा गुफ्तगू हो जाइए कि रखने भी हैं लॉकर में आपने अपना माल या नहीं रखना है। नहीं मोहतरमा, रखने जरूर रखने हम, छठ वीरान है। देखिए अब लोग तो हमें बैंक समझ के लूट कर मजा ले जाते हैं। देखिए ऐसा है नवाब साहब, इस इलाके की जिम्मेवारी हमारी है और आप निश्चिंत होकर अपना माल यहाँ के लॉकर में रखिए। हमारे जीते जी आपके लॉकर को कुछ नहीं होगा, कोई ना लूट सके। शुक्रिया 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 शुक्रिया। जी हमारी तरफ से भी शुक्रिया, जरा नवाजी। बस अब हम सारे जेवर संदूक में भर कर लाएंगे और वजीर अब हम यहाँ से जाएंगे। छत वीरान है। शुक्रिया 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 शुक्रिया।
क्या हुआ मैडम? देख के आ जरा बाहर, कोई खिड़की झांक रहा है। खाली है। अरे जाना यार, खाली है। नहीं एक्सक्यूज मी मैडम, पानी बहुत ठंडा है। ओ यार, तो तुम क्या चाहते हो? जरा ये तो बता दो कि एक पतीले में मैडम तुम्हारे लिए पानी गर्म करें? मेरा मतलब है तुम्हारे लिए गीजर चलाएं? मेरा मतलब है कि क्या प्रॉब्लम क्या है? वेल हुदा यूदा आरिज़दा, हसीनाओं को है मुझसे प्यार इज़दा। कैरी ऑन। तू तो भाई आदमी है ना जो कल यहाँ चौकी की खिड़की पर खड़ा ताक झांक कर रहा था जब वो नवाब साहब आए थे। हैं, बातें सुन रहा था हमारी तू? नहीं नहीं मैडम, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। पानी बहुत ठंडा है। ओहो, तो तुम बेगम साहिबा का डांस देख रहे होगे। नहीं, एक्चुअली बात यह है कि कल भी मैं यहाँ पे एफआईआर लिखवाने आया था। पानी बहुत ठंडा है। तो लिखाई क्यों नहीं? वो एक्चुअली बात यह है मैडम कि मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, तो बचपन से लेके आज तक मैंने कभी पुलिस स्टेशन देखा नहीं है, ना अंदर से ना बाहर से, इसलिए मैं झिझक रहा था अंदर आने के लिए। पानी बहुत ठंडा है। अबे तो आज अपनी सराफत और झिझक ने रुमाल में बांध के ले आया है कि? या व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। एक्चुअली बात यह है मैडम कि मैं हीरो हूँ, हीरो हीरानंदानी, ये मेरा नाम है। पानी बहुत ठंडा है। पास के शहर में मेरी किराने की दुकान है। मैडम मेरे साथ धोखा हुआ है, पानी बहुत ठंडा है। ओ, किसने धोखा दे दिया यार तुम्हें? पड़ोस की परिणीता ने या अड़ोस की अनीता ने? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, एकदम डिटेल में बताता हूँ आपको। एक मिनट, वो डिटेलिंग हम ले लेंगे। तू पहले ये बता, मूछे किस खुशी में लाल कर रखी? कौन सा फैशन स्टेटमेंट हो रहा है वो? अरे मैडम ये हमारी फैमिली बीमारी है। मेरी लाल मूछे, पिताजी की गुलाबी मूछे, दादाजी की पर्पल मूछे थी और परदादा की ग्रीन मूछे थी। मैडम वो सब बात छोड़िए ना, मेन मुद्दे पे आइए। मैडम मुद्दा ये है कि पास के शहर में मेरी किराने की दुकान है जो बिल्कुल चलती नहीं। दिन में कभी कभी 2 या 3 ग्राहक आते जो मेरा नौकर संभाल लेता है उसे। पानी बहुत ठंडा है और क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और आगे बढ़ूँ। इतने में मैंने अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा, वो पढ़ के मैं आगे बढ़ा। क्या लिखा था विज्ञापन में? विज्ञापन में लिखा था मैडम कि जिस किसी की भी लाल मूछे हो वो फौरन हमें आके मिले, गारंटेड जॉब मिलेगा और अच्छी सैलरी मिलेगी। और मैडम मैं वहां पर पहुंच गया। Follow me. Hi sir, I'm शीना, गजब की हसीना। अब ये कैंडिडेट एकदम सही है। बिल्ली साइलेंट है। ये हमारे बॉस है मिस्टर रॉजर और मैं इनका मैनेजर विक्टर। डॉगी वॉयलेंट है। वेल, हम तुमको बताएंगे कि तुम इधर क्या काम करेंगे। ऑलराइट, नौकरी परमानेंट है। देखो, तुम रोज सुबह इधर 9 बजे आएगा और इधर से रात को 8 बजे जाएगा और उसके बदले में हम तुमको 45,000 सैलरी देंगे। नौकरी परमानेंट है। ऑलराइट? 45,000? पानी बहुत ठंडा है। ओके, तो पानी को थोड़ा गर्म कर देते हैं। बॉस, हम इन्हें 45,000 की जगह 65,000 सैलरी कर देते हैं। डॉगी वॉयलेंट है।
या सर, हम इनको 65,000 दे देते हैं क्योंकि ये कैंडिडेट एकदम परफेक्ट है। बिल्ली साइलेंट है। फिर क्या हुआ? फिर थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन सर मुझे करना क्या होगा? देखो, ये है रेड बुक, इसका नाम है रोमियो जूलियट। डॉगी वायलेंट है। आओ देखो, तुमको रोज क्या करना है, ये बुक को, रेड बुक को रोज खोलेगा। तुम ये बुक एक अलग कॉपी में कॉपी करेंगा, उसके बदले में हम तुमको 65,000 सैलरी देंगे। नौकरी परमानेंट है। सुबह 9 बजे मैं यहाँ पे हाजिर हो जाऊंगा। पानी बहुत ठंडा है। फिर क्या हुआ? फिर मैडम 1 महीने में उनके ऑफिस में बैठ के रोमियो जूलियट किताब की कॉपी बनाई, और अगले दिन जब सैलरी लेने गया तो मैडम वो ऑफिस बंद थी, लॉक थी। वहां पे कोई नहीं था। मैडम मेरे साथ तो धोखा हुआ है। पानी बहुत ठंडा है। चलो ठीक है, तू निकल, हम करते हैं कार्रवाई। थैंक यू वेरी मच मैडम, लेकिन पानी बहुत ठंडा है। मैडम ऐसे अच्छा हुआ नहीं इस आदमी के साथ, इसे तो लूट लिया गया मैडम। इसे लूट लिया गया या यो किसी को लूटने के चक्कर में है, वो तो पता लगाना ही पड़ेगा। अजीब बात यह है कि कल यो आदमी खड़ा था यहाँ खिड़की के बाहर चौकी की और ताक झांक कर रहा था नवाब साहब जब बैठे थे, आज खुद FIR लिखाने आ गया। कुछ तो गड़बड़ दिखे है मन में। एनीवे यार, तुम जाओ, इसके जो है ऑफिस में वहां जरा छानबीन करो, पूछताछ के हुआ है। ओके मॉम, सर को साथ ले जाए? हाँ ले जाओ, यहाँ भी पड़े पड़े के करेंगे, ले जाओ। वो भी है। ओके। वेल, धोखेबाजों से पड़ गया है तुम्हारा पाला इज़्ज़ा, जो लगा के भाग गए ताला इज़्ज़ा। हाँ तो यही वो जगह है। तो तुमने 1 महीना बैठकर रोमियो और जूलियट का कॉपी किया? हाँ सर, यही वो जगह है जहाँ पे बैठ के मैंने पूरी किताब कॉपी की थी। पानी बहुत ठंडा है। वैसे जगह अच्छी बनाई है, मस्त बनाई है। हाँ हैं? अंदर बहुत बड़ी है। अरे किसे ढूंढ रहे हो? किताब खत्म हो गई। घुस जाओ, मेरे अंदर घुस जाओ, घुस के बोलो कान के अंदर। वो ऐसा है कि यहाँ पर एक ऑफिस हुआ करता था, ऑफिस के अंदर कुछ लोग थे, हम उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं। आपको जानते हैं इनके बारे में? अरे चाचा जी, ये वही किताब है, मैंने वैसी ही किताब है जैसे किताब को मैंने 1 महीना बैठ के कॉपी किया था, यहाँ पे बैठ के। वो ऐसा है कि यहाँ पर एक ऑफिस हुआ करता था, ऑफिस के अंदर कुछ लोग थे, हम उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं। आपको जानते हैं इनके बारे में? अरे चाचा जी, ये वही किताब है, मैंने वैसी ही किताब है जैसे किताब को मैंने 1 महीना बैठ के कॉपी किया था, यहाँ पे बैठ के। पानी बहुत ठंडा है। और अब वो लोग बिना पैसे दिए भाग गए, किताब खत्म हो गई। अबे तुम्हारी आंख नहीं खुल रही, जबान बड़ी खुल रही है। तुम्हें कैसे पता वो लोग भाग गए हैं? अरे मुझे कैसे पता, वो सब छोड़ो। शुक्र मनाओ कि इनकी जान बच गई। पता है, आज से 30 साल पहले उस रोजर, विक्टर और शीना ने मुझे भी ये किताब दी थी। दिख रही है? हाँ, ये किताब दी थी और कहा था भैया कॉपी करके दे देना, इसके बदले में 10,000 रुपए मिलेंगे। अब बताओ, इससे पहले कि मुझे 10,000 रुपए मिलते और उन 10,000 रुपए का मैं इस बुढ़ापे में ड्राई फ्रूट खाता, कि इसके पहले वो सब चंपत हो गए, किताब खत्म हो गई। लेकिन 30 साल पहले, लेकिन वो लोग तो अभी भी यंग दिख रहे हैं। पानी बहुत ठंडा है। वो लोग कभी बुढ़े नहीं होते। ओह, उसी तरह जिस तरह गोपी कभी बुढ़ा नहीं होता। I don't like jokes. चल
अरे सुनो सुनो, ये मजाक का वक्त नहीं है, बड़ा ही गंभीर मामला है, बड़ा ही गंभीर विषय है। अरे वो लोग सबके सब जवान हैं, क्योंकि इंसानों की जो है उम्र बढ़ती जाती है, भूतों की नहीं। और वो सारे के सारे तीनों लोग भूत हैं असल में, भटकती हुई आत्माएं हैं, रूह है रूह। किताब खत्म हो गई। अभी क्या बकवास कर रहे हो बे? हैं? अरे बकवास नहीं कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं आता तो इस कॉम्प्लेक्स के बाहर एक कब्रिस्तान है, और वो तीनों के तीनों रात में कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं और डांस करते हैं, धपा धप धपा धप धपा धप। कैसे? अरे धपा धप धपा धप धपा धप ऐसे। और आपको यकीन नहीं आता तो इस जगह से जाके देख लो, कब्रिस्तान में रात को तीनों के तीनों नाचते नजर आएंगे। किताब खत्म हो गई। भूत डांस वांस करते, गाने वाने गाते, क्या है ये? भूत सर? अरे वो तीनों भूत हैं। समझ गए यार, समझ गए। ये केस कुछ गड़बड़ है, ये कुछ ठीक केस नहीं है। चलो चौकी चलो, चौकी चलो। भूत भूत का केस सॉल्व नहीं करते। अरे यार नहीं नहीं, ये बुढ़ा बेकार की बात कर रहा है, भूत वूत कुछ ना होते। अरे मैडम वो बुढ़ा कह रहा है, उसने अपनी आंखों से देखा है मैडम उन तीनों को। उसने तो ये भी कहा है कि अगर विश्वास नहीं है तो आज रात को कब्रिस्तान आ जाओ, वो तीनों वहीं मिलेंगे। या मॉम, वहां तीनों की भटकती है आत्मा इज़्दा, और आत्मा कर देती है लोगों का खात्मा इज़्दा। देखिए, हमें लगता है कि अगर हमें केस सॉल्व करना है तो आज रात को कब्रिस्तान चलना चाहिए। और अगर वो बुड्ढा सही कह रहा है तो विक्टर, रॉजर और शीना की आत्मा हमें वहीं मिलेगी। मैडम, मैंने भी सुना है कि हमारे टाउन में जो कब्रिस्तान है वहां पे एक लड़की और 2 लड़के की आत्माएं भटकती है। अगर वो लोग वही है जिनसे मैं मिला था, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था मैडम। पानी बहुत ठंडा है। और मैडम अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि वो लोग भूत है, वरना वो चुड़ैल शीना के साथ तो मैं शादी करने के चक्कर में भी था। पानी बहुत ठंडा है। अच्छा वो तुमने शादी नहीं की, वरना तुम्हारे घर में बच्चे की जगह भूत पैदा होते। हम अभी भी कह रहे हैं अगर ये केस सॉल्व करना है तो आज रात को हमें कब्रिस्तान चलना चाहिए। तो ठीक है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। चलो कब्रिस्तान चलो। You like कब्रिस्तान, right? Sir, I like कब्रिस्तान, डाक बंगला, भूतिया महल. These are my favorite picnic spots, sir. ऐसी जगह में मजा आता है सर, मजा मजा। आप जैसे स्वीट लड़की को देख के लगता नहीं कि आपको ये सब जगह में मजा आता है। सर मैं कितनी स्वीट हूँ, I'll tell you as the time comes, follows. आपको धीरे धीरे डिस्कवर होगा सर हमारी स्वीटनेस। कॉफी? मैडम आप मेरे बारे में तो सोचिए, मैंने आज तक पुलिस स्टेशन पहली बार देखा है, तो कब्रिस्तान कैसे जाऊंगा मैं? मिस चौटाला, ये वो कब्रिस्तान। कब्रिस्तान तो सही है सर, पर भूत तो दिखना रहे मन ने कोई। तो मैडम भूत हैं, इस तरह टहल थोड़ी ना रहे होंगे, आएंगे अगर नहीं। हाँ मम्मी, मेरे तो नहीं बदन में अजीब सी खुजली हो रही है, जैसे कोई भूत प्रेत, मतलब ऐसा। ना लिया कर, सिर्फ होली दिवाली पे नहीं और भी नेशनल हॉलीडे होते हैं, बाथरूम को जरा मुहूर्त रिबन कटिंग किया कर। अबे थोड़ा दूर खड़े हो, चलो हमें खुजली आ रही तुमसे। डोंट टच।
यार। চলে গেছে, अभी तो इधर ही थे। देख लिया मैडम, आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया, एक नहीं दो भूत, और साथ में एक भूतनी भी। या मॉम, डर के मरे रहा हूं मैं, कांप इसदा कर रहा था हनुमान चालीसा का जाप इसदा। तो इसका मतलब वो बुढ़ा सही कह रहा था कि वहां पे भटकती आत्माएं हैं। मतलब कि मैं भूत और चुड़ैलों के साथ काम करता रहा 1 महीने तक। पानी बहुत ठंडा है। मैडम आप क्या इस तरह खामोश हसीना थे? मेरा मतलब है साइलेंट श्रीदेवी थे। मेरा मतलब है चुप क्यों खड़ी हैं? मतलब कुछ तो बोलिए, बंद जुल्फों को खोलिए। यार देख, कुछ टाइम पहले तक तो जो है ना, मैं भूत प्रेत चुड़ैल जो है इन सब में बिल्कुल कतई विश्वास ना था हमारा। लेकिन यार आंखों से देखेगो कैसे एकदम दीगर कर दे हम, हैं? अब देख लिया है कि भाई वो क्या नाम है, रोजर विक्टर और सीना की आत्मा है तो है भाई। हमारा फाइनल वर्डिक्ट इसमें यो है कि वो भाई भूत ही थे जिनका तू शिकार हुआ है। डर क्यों रहे हो यार? मैं बोल रहा हूँ, सुनिए भाई साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप शिकार थोड़ी ना हुए, आप तो बच गए। बी हैप्पी, एंजॉय, सेल व्हाट इज देयर। सच में यार बच गए तुम, वरना वो रॉजर विक्टर और शीना की तरह तुम्हारी आत्मा भी कब्रिस्तान में भटक रही होती। वेल, बच गई है तुम्हारी जान इज़दा, जान है तो जहान इज़दा। ओके ओके, बाहर में गए पैसे, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं। पानी बहुत ठंडा है। अरे मुझे खुशी है कि मेरी जान तो बच गई, पानी बहुत ठंडा है। एक यार ऐसा है, केस तो फिर अब बंद है यार, हैं? केस बंद, फाइल बंद, क्योंकि इंसानों पे लागू हो गए कानून, भूत प्रेत पे तो हो गए ना। इब घर जा नाम का नाम ले और खूब हनुमान चालीसा पढ़ डे नाइट, खैर मना अपनी। ओके, थैंक यू मैडम। पानी बहुत ठंडा है बहुत। वेरी गुड मैडम, अच्छा किया आपने कि आपने केस बंद कर दिया। केस बंद नहीं हुआ है। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम अभी अभी तो आपने कहा कि केस की फाइल को बंद कर दो। फाइल को बंद करने को कहा है, आंखें बंद करने को कोई ना। इस केस पर अपनी आंखें हमें खुली रखनी है। तो मिस चौटाला, आप क्या चाहती है? हम जाके वो भूतों को अरेस्ट करें? हैं? चलो अरेस्ट कर भी लिया तो बंद कहां करेंगे उन भूतों को? देखिए मिस चौटाला, हम आपको ये अलाउ नहीं करेंगे, भूतों से पंगा लेना हम देंगे नहीं आपको। इट्स टू रिस्की, यू नो। सर, यो केस जितना सिंपल दिखे उतना है कोई ना। अभी घने सारे राज हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है, और जब तक मैं पर्दा चीर ना दूं मैं चुप ना बैठूंगी। सुनो करना क्या है। खींच 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 खींच, बस। कितना हुआ? 72 सेंटीमीटर। साहब कोई आ ही नहीं रहा दुकान में। ठहर ना भाई साहब, आइए ना, कुछ सामान खरीदिएगा। कोई बच्चा वगैरह आपके वहाँ पे हो तो है, खिलौने हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखिए, ठीक है, पीछे की तरफ आ, उस दीवार से ले।
ये खाली इधर से 1 मिनट 1 मिनट। हाँ खींच खींच खींच। मैं क्या कह रहा हूँ? आइए, आपसे कुछ नहीं होगा, बैठिए। आइए। कोई नहीं आ रहा है, पढ़ लिख के क्या फायदा इतना। हेलो, नहीं ये तो यहाँ से इतना ही है। अबे अबे है, अबे उधर है, क्या कर रहा है ये? अरे उधर से लेना। अबे ये एक ही रास्ता है क्या? अंदर सर मैं क्या सोच रही हूँ? अरे सोच तो हम रहे मिस्टर चौटाला। आप भी सोच रहे हैं ना सर? आप क्या सोच रहे हैं? जी हम ये सोच रहे हैं कि ये बहुत हो गई पुलिस की नौकरी में चौटाला। ये बंदूक, गोली, डकैत, गोली बारूद, कब्जा, ये सब करना बहुत हो गया अभी। हम सोच रहे कि पुलिस की नौकरी छोड़ते और ऐसे कैसे छोटी से गांव में या शहर में घर ले लेते और वहाँ हम और हमारी वाइफ बस मजे करेंगे। लाइफ सर आप यो सोच रहे हैं? ना, हमारा स्टोरी खत्म नहीं हुआ, बाकी है। हमारा फेरी टेल स्टोरी बाकी है। घर तो हो गया, करेक्ट। तो घर के आसपास ले लेंगे एक अच्छा सा खेत जैसा कोई जगह और वहाँ करेंगे खेती बाड़ी और आप हमारे लिए खाना लेकर, हमारा मतलब है हमारी वाइफ हमारे लिए खाना लेकर आ जाएगी। हम खेती बाड़ी करेंगे, हल चलाएंगे और हमारी वाइफ अपने हाथों से हमें खाना खिलाएगी प्यार से। फिलहाल गर्मी बहुत है तो हम आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आते हैं। व्हाट इज दैट? मैडम आप बिना एक नंबर की भोली है। मैडम ये क्या काम करा रही हैं आप हमसे? हम पुलिस वाले हैं, कोई रोड नापने वाले नहीं है। अरे मैडम यहाँ या आई एम वेरी कंफ्यूज इज द, इसका क्या है यूज इज द? यूज तो थारा भी कोई ना है पुलिस में, फिर भी पेल रहा है ना नौकरी सालों से। कैरी ऑन। अरे नमस्ते नमस्ते मैडम, आप यहाँ पानी बहुत ठंडा है। हाँ ये कुछ केस, ये कौन है आदमी? ये मेरा नौकर है। से हाय टू मैडम, मतलब मैडम को नमस्ते कहो। नमस्ते मैडम, तबीयत कैसी है? अपनी संभाल ले तू तबीयत। आइए ना मैडम, सामने ही हमारी दुकान है, कुछ ठंडा वंडा ले लीजिए। हाँ प्लीज प्लीज आइए ना। अरे क्या बात है यार, जरूर। मतलब सिर्फ ठंडा ही पिलाओगे या कुछ खिलाओगे भी? अरे मैडम ऑफर कर रहे हैं ना सामने से। चोरियां हो रही हैं बहुत यहाँ, खबर आई है हमें। सब ठीक है तुम्हारे इलाके में? अपनी दुकान का ध्यान रखो। मैडम हमारी दुकान बिल्कुल सेफ है। मैडम एक्चुअली बात यह है कि जब भी हम रात को घर जाते हैं तब दुकान के बाहर है हम ताला लगा के जाते हैं और अंदर भी ताला लगा रहता है। वेल, दुकान बंद करके अंदर से कैसे लगाते हो तुम ताला? इस दा बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला इस दा। अरे दादाजी, हम दुकान के अंदर सोते हैं, इसीलिए हम अंदर से ताला लगाते हैं। तबीयत कैसी है? ठीक है। चलो ठीक है, जरा समोसे और जलेबी वगैरह मंगा के रखो, हम आते हैं। आई हाँ चल क्या बात है मैडम, ये सही बात कर दी आपने। मतलब जलेबी समोसे अगर वैसे मैडम आप ये करवा क्या रही हैं और कर क्या रही हैं, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बैंक दिख रहा है ब्लू कलर का? क्या? हाँ कल सवेरे इसमें डाका पड़ने वाला है। अरे ऐसा है मैडम, तो हमें डाका पड़ने से रोकना चाहिए। नहीं, हम डाका नहीं रोकेंगे। Well, why is the he, she and I is the? गोपी गुलगुले, तुम दोनों कल इस बैंक में डाका डालोगे। मिस चौटाला आप क्या कह रही है? ये दोनों बैंक में डाका डालेंगे? हाँ सर, कल ये दोनों डाकू बनेंगे और इस बैंक को लूटेंगे। मैडम ये सब क्या हो रहा है मैडम? पहले आपने रोड कॉन्ट्रैक्टर बना दिया, अब आपने हमें डाकू बना दिया। मैडम हम पुलिस वाले हैं, लेट्स नॉट लूज फोकस। या जितना कह रही हूँ उतना कर ले, वरना पुलिस में भी नहीं रहेगा। फोकस मैन। अगर तो मामला वो है जो मैं समझ रही हूँ तो मामला काफी गंभीर है।
बाय बेबी। अरे 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 बढ़िया, नीचे बैठो, नीचे बैठो। कोई भी अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा, समझे? अरे आप लोग कौन है? ये हंगामा क्यों किए हुए हैं कोना पकड़ के? अरे मैनेजर साहब पागल हो गए क्या? दिख नहीं रहा डाकू हैं ये लोग, अपना बैंक लूटने आए हैं। कसम आपके सर की। हम हैं डाकू इज द, सब्जी काटने के लिए यूज होता है चाकू इज द। चलो चलो लॉकर की चाबी निकाल निकाल। अरे नहीं नहीं भाई, हम अपने बैंक को, इतने पुराने बैंक को, शुक्ला के बैंक को हम डाका नहीं पड़ने दे सकते कोना पकड़ के। अरे मैनेजर साहब चाबी दे दीजिए, वरना ये लोग आपको गोली दे देंगे। कसम आपके सर की। तुम लोग की बकवास बहुत हो गई। चाबी निकाल, चल निकाल, चाबी निकाल, निकाल निकाल। अरे भाई साहब, ये जो हमारी बैंक है ना, बड़ी पुरानी बैंक है। अरे समझा करो थोड़ा सा जो है। पीछे पीछे देखो, पीछे। पीछे देखना सीखा नहीं हमने आज तक, हम पीछे की। हाँ हाँ, देखा ना, हवा उड़ गई। चलो ले जाओ इनको। चलो। देखा, हवा गुम हो गया। वेल, हम लोग नहीं हैं बैंक के लुटेरे इज़दा, बिन फेरे हम तेरे इज़दा। तुम मान क्यों नहीं रहे हो यार? हम पुलिस वाले हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो तुम पुलिस वाले हो तो भाई हम मिलिट्री वाले हैं कोना पकड़ के। अरे ओ के बवाल मचा रखा है यहाँ। अरे मैडम जी, मैं आपको बताता हूँ। मैडम देखिए क्या है कि मैं हूँ दीर शिखा कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर, और ये दोनों इतनी पुरानी बैंक में डकैती डालने की कोशिश कर रहे थे, और बस हमारे वॉचमैन ने मैडम इन दोनों की जो सुताई की है, जो सुताई की मैडम, जो सुताई की है कि इनकी अकल ठिकाने आ गई है कोना पकड़ के। हाँ मैडम, हम तो बैंक में पहुंचे और वहां पर इनका कोई एक बड़ा चौड़ा सा आदमी मैडम, उसने हमारी क्या पिटाई की है मैडम, क्या मारा है। या मॉम, मार मार के तोड़ दी हमारी हड्डी पसली इज़दा, जबकि हम नहीं हैं डाकू असली इज़दा। अरे मैडम जी, लोग अपनी बैंक में वॉचमैनों को बाहर रखते हैं, लेकिन मैं मतलब शुक्ला अपनी बैंक में वॉचमैन को अंदर अलमारी के पीछे छिपा के रखता हूं कोना पकड़ के। हाँ मैडम, इसलिए तो हमें पता नहीं था। अंदर पहुंचे तो अचानक पीछे से एक आदमी निकला और इतना पीटा, इतना पीटा। इतना बड़ा आदमी कोई रखता है क्या? हाँ हम रखते हैं। अब मैडम मैं तो एक बात कहता हूं आपसे कि इन दोनों को जेल में ठूंस दीजिए कोना पकड़ के। मैंने कही थी इनसे डाका डालने को तुम्हारे बैंक में। हाँ मैडम, इसलिए तो हमें पता नहीं था। अंदर पहुंचे तो अचानक पीछे से एक आदमी निकला और इतना पीटा, इतना पीटा। इतना बड़ा आदमी कोई रखता है क्या? हाँ हम रखते हैं। अब मैडम मैं तो एक बात कहता हूं आपसे कि इन दोनों को जेल में ठूंस दीजिए कोना पकड़ के। मैंने कही थी इनसे डाका डालने को तुम्हारे बैंक में। मेरा मतलब, आपका मतलब है कि पुलिस और डाकू मिले हुए हैं कोना पकड़ के? यो पुलिस में ही काम करे हैं क्या? इसका मतलब ये है कि डाकू पुलिस के साथ काम करते हैं कोना पकड़ के? अबे चुप हो जा तू, साधना कट। मैं बोल लूं जरा सुन ले, बीच में इंटरप्ट करे बगैर। यो पुलिस वाले हैं, पुलिस में काम करते हैं। मैंने भेजा था इन्हें यो देखने के लिए तारी सिक्योरिटी एकदम टाइट है कि नहीं, टेस्ट करने के लिए भेजा था। नवाब साहब जो है अपना खानदानी खजाना रखना चाहते हैं तुम्हारे लॉकर में। जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी ना पुलिस को। अरे मैडम, अरे शुक्ला की बैंक में डकैती? मैडम जी आपको पता है, अरे दुनिया में हमारी बैंक से ज्यादा सुरक्षित और कोई बैंक नहीं है। एक काम आप करिए, आप खुद ही आके चेक कर लीजिए ना कोना पकड़ के। मैं खुद आऊंगी मुआयना करने तुम्हारे बैंक का। बिल्कुल मोस्ट वेलकम कोना पकड़ के।
मैडम जी, मैंने आपसे बताया था ना कि ये मेरी मतलब शुक्ला की बैंक है और बड़ी पुरानी बैंक है। अरे दुनिया की सबसे सेफ बैंक है, कोना पकड़ के। है चतुर्वेदी? जी मैडम, मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर चतुर्वेदी आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बैंक बिल्कुल सेफ है, आपके सर की कसम। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या ना नवाब साहब के बहुत सारे जेवर हम यहाँ रखने वाले, तो चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना? हैं? हाँ ठीक है, चेक कर लीजिए कोना पकड़ के। गोल्ड लॉकर कहाँ पे? चतुर्वेदी जी इधर है सर, आइए। आइए नहीं, हम जाकर चेक करेंगे। अच्छा हैं? आप लोग यहीं रहिए। हाँ कर लेंगे भाई, आओ। चलिए चलिए। ठीक से? मैडम देख लिया, बाहर से भी पूरे बैंक को एकदम ठीक से देख लिया, काफी सेफ ही लगता है। ठीक है, हम इस तरफ भी जरा चेक कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा। क्या हुआ सर? चेकिंग कर रहे? हमारी? ना 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 ना, आपकी कहाँ, हम चेकिंग कर रहे थे बस। ये हम आइए चेक कर दें। हाँ यही है। शुक्ला जी, ऐसा लगता है कि मैडम को इस पूरी जगह का मुआयना करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो आप एक काम कीजिए, आप ना एक 20 एक समोसे, 2 डजन कचौरी और 3 प्लेट पकोड़े और बाकी कुछ चाय वाय मंगा लीजिए। वेल, मैं बात करता हूँ 2 टूक इज़दा, मुझे लगी है फूक इज़दा। उठो भैया, उठो जरा उठो। यस तुम वो वॉचमैन हो ना, अपना अलमारी के पीछे रहते हो ना तुम? ठीक, हाँ सही है, बढ़िया, जाओ। सर, आई लाइक टॉल मैन सर। गुड सर। मैडम का नंबर मिलेगा? अरे चतुर्वेदी जी, नाश्ता मंगवाओ ना यार। कोई जरूरत ना है नाश्ता वास्ते की, इनका नाश्ता मैं साथ लेके निकली हूँ। अच्छा अरे मैडम, आपने बताया नहीं कि आप नाश्ता लेके आई हैं, मैं यूं ही खामखा ऑर्डर दे रहा था। यार बताइए मैडम, आप क्या लेके आई हैं नाश्ते में? और कुछ नाश्ता, ब्रेकफास्ट, ब्रंच? नहीं, अब तो बदहजमी हो रही है मैडम। इसलिए कहते हैं हल्का खाया करो, हैं? मैडम जी, सारा मुआयना हो गया ना कोना पकड़ के? हाँ, मुआयना तो हो गया। मैडम आप निश्चिंत रहिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बैंक में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आपके सर की कसम। यार परिंदा पर न मार सके, इंसान हाथ न मार सके, पर भूतों का क्या? भूत? मैडम अब ये क्या कह रही है कोना पकड़ के? भाई भूत तो कर सके है ना कुछ ना कुछ। नहीं, ऐसी मतलब मन में आ गया तो बोल दिया, नथिंग सीरियस। सही है, बढ़िया जगह है और काफी सेफ्टी वगैरह आपने बरकरार रखी है। हमारे ख्याल से तो नवाब साहब अपना सामान यहाँ रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे तो सही है यार, नाश्ता वास्ता मंगाओ, बालक भूखे हैं बेचारे। अरे वाह मैडम, आप थैंक यू मैडम। एक काम करो यार, 3-4 प्लेट चाट भी मंगा लो और समोसे के साथ जो बोलना कि वो चटनी जो देती है ना, वो ग्रीन वाली चटनी भी साथ में दे, और साथ में आप एक काम कीजिए, वो ब्रेड पकोड़ा मिलता है वो भी मंगा लीजिए। बस एक बार नवाब साहब का करोड़ों का सामान यहाँ पहुंच जाए, फिर तो डाका पड़ के रहेगा और कोई सोच भी ना सके कि वो डाका कौन डालेगा।
क्या है यार, मतलब कोई ऐसा दिन ना होवे जब मैं आऊं तो बिल्कुल एक माहौल बढ़िया रहे चौकी का, कि काम हो रहा है एकदम। 2-3 केस आप बोलोगे मैडम सॉल्व हो गए हैं, आज आप छुट्टी ले लीजिए। मतलब क्या है, क्यों इतने बिल्कुल शांत परिंदे बन के खड़े हो? क्या बताएं मैडम, एक आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी मैडम। क्यों नहीं? थारी दूसरी शादी का रिसेप्शन है कि डिवोर्स की तारीख निकली है कोर्ट में? नहीं ऐसा नहीं है मैडम, मुझे क्या, गोपी को भी आधे दिन की छुट्टी चाहिए। बोलना तू कुछ। या मॉम, शी इज राइट इज द, खली के साथ कर सकता हूं मैं, फाइट इज द। अच्छा, क्यों भाई, कौन सा पहाड़ उखाड़ने जाना है दोनों को? अरे उखाड़ना नहीं, मतलब मैडम हम वो बैंक में गए थे ना, तो वहां पर उस आदमी ने इतनी सुताई की है मैडम, इतनी सुताई की है, शरीर अब तक रिकवर कहाँ किया है। मतलब इतना दर्द हो रहा है मैडम, तो हमको एक वैद्य जी के पास जाना है मैडम, कि कुछ दवा ववा ले ले उनसे। क्यों गोपी? या मॉम, माई बॉडी इज पेनिंग। या दिस वन। चलो भाई देखो, ऐसा है कि हेल्थ इज वेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ। अब तबीयत ही ठीक ना है तो क्या, वैसे वो बात दीगर है कि मैंने सोचा था आज जो है वो आलिंगन टाकीज में जो लगी है ना प्यार का कबूतर गुटर गुटर, उसकी मैंने मंगा रखी थी 3 टिकटें। मैंने सोचा था तीनों जाएंगे, बढ़िया समोसों में से पॉपकॉर्न गोद में रख के जो है खाते हुए फिल्म देखेंगे, एक आपस में बॉन्डिंग सी भी हो जावे। बट सिंस तुम लोगों की तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात ना है, मैं ये परशुराम और जो है आनंद ले आऊँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैडम ऐसे मतलब अब आपने टिकट खरीद लिए तो ना थोड़ी ना बोल सकते हैं मैडम। मैडम एक्चुअली आपको सच बात बताऊं मैडम, तो हम भी ना यही फिल्म देखने का प्लान बना रहे थे, इसलिए ये सब। वरना अब आपने टिकट ले लिया तो आपके साथ चलेंगे। या मॉम, इसलिए बना रहे थे हम बहाना इस दा, आज मैं भूल गया नहाना इस दा। मन ने बेरा था कि हमारी चौकी के किशन कन्हैया जो है ना कहीं मटकी फोड़ने के चक्कर में होंगे। मुआफी मैडम, मुआफी मैडम, अब क्या है, ये केस में इतना उलझ गए थे ना कि अब सोचा कि थोड़ा सा एंटरटेन कर लें, इसलिए। लेकिन आपके एक रैप्टी ने एहसास दिला दिया मैडम कि हम लोग गलत थे। क्यों गोपी? या मॉम, टूट गया है ख्वाब इस दा, आने वाला है आज वो नवाब इस दा। बा अदब, बा मुलायदा, होशियार, दुश्मनों के दुश्मन, यारों के यार, नवाब साहब तशरीफ का टोकरा ला रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अरे आ गए आप लोग नवाब साहब, आइए 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 आइए, आ तो गए हैं, और कितना आएंगे नवाब साहब? हाँ, पहले मुझे ये बताइए कि आपने बैंक का पूरा मुआयना कर लिया? हाँ सर, मुआयना बिल्कुल कर लिया है, एकदम सेफ है सर। नवाब साहब अपना कीमती माल उसमें रख सकते हैं सर। लेकिन ये करोड़ों के गहने हैं, इन्हें पूरी पुलिस प्रोटेक्शन में लॉकर तक पहुंचाना होगा आपको। इस काम की जिम्मेदारी हम लेते हैं सर। सर जयंत, सर हम खुद बजरंग पांडे नवाब साहब के साथ बैंक जाएंगे। बस सर, अब तो सर जी ने जिम्मेवारी ले ली, अब अगर कुछ हो भी जाएगा तो इन्हें निकाल दीजिएगा नौकरी से। मतलब हो जाएगा सर। अरे नवाब साहब आप टेंशन ना लीजिए, बेफिक्र होकर घर जाइए और बेगम साहिबा का जो है बेहतरीन डांस देखिए आप। शुक्रिया शुक्रिया। बंद करो बेगम, ये नाच गाना बंद करो। अरे ये बैंक है, कोई हमारा दीवान है खास नहीं, छत वीरान है। अरे तो उसमें क्या है नवाब साहब, जब ये चौकी में ठुमका लगा सकती है तो ये बैंक कौन सी बड़ी जगह है, चलता है। आपने सही फरमाया, बेगम साहिबा तो एक बार जनाजे में भी नाच चुकी है। क्यों हुजूर? देखिए शुक्ला जी, नवाब साहब ने मेरी गारंटी पर अपने करोड़ों के जवाहरात आपके बैंक में रखने के लिए तैयार हुए। सर आप गारंटी दे रहे हैं सर?
नहीं सर, मैं सिर्फ कह रहा हूँ सर कि अगर बाय चांस मतलब ऐसा हो ना, लेकिन अगर बाय चांस इनके सारे जेवर और सोना चांदी अगर गायब हो गए तो इसकी भरपाई क्या आप करेंगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों करूंगा? वेल, आप ले रहे हैं गारंटी इज द, मेरी एक पड़ोसन मुझे बुलाती है पंटी इज द। अबे एक मिनट यार, हम लेते हैं गारंटी नवाब साहब के करोड़ों के जेवर की। ठीक है मैनेजर साहब, ये है हमारे करोड़ों के जेवरात, आप इन्हें अपने बैंक में महफूज रख दीजिए ताकि ना कोई इन्हें चुरा सके और ना ही लूट सके। अरे नवाब साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अरे ये शुक्ला की बैंक है, बड़ी पुरानी बैंक है। चतुर्वेदी साहब, यस सर। ये संदूक जो है लॉकर में रख दो, कोना पकड़ के। आप बेफिक्र रहें सर, अब ये संदूक बिल्कुल महफूज रहेगा। मजा आ गया यार गोपी, कमिश्नर साहब से छुट्टी लेके फिल्म देख डाली। यार ऐसा मम्मी से मांगते छुट्टी वो कर देती ना ऐसा। और क्या? अबे क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया स्कूटर को। एक मिनट जरा उतरो। क्या यार गोपी, तेरा ये स्कूटर ना हमेशा तकलीफ देता है, हमेशा। देख क्या हुआ। क्या यार, सुबह पेट्रोल डलवाया मैंने इस पे। नहीं ऐसा नहीं किया ना, पेट्रोल डलवा के नारियल का तेल डलवा लेता। इसका कुछ नहीं होना, फेंक दे। यार कैसे फेंक दूं? 2 मिनट रुकना यार, मैं करता हूँ स्टार्ट। गोपी ये तो वही कब्रिस्तान वाला इलाका है ना? गोपी चल यहाँ से निकल लेते हैं, वरना दुनिया से ही निकल जाएंगे। मेरा स्कूटर, अबे स्कूटर को छोड़, ऐसे ही चलते हैं। चल, मेरे दहेज का स्कूटर है यार। अबे तुझे अपने पुराने स्कूटर की पड़ी है? ये लोग कितने पुराने, उसका आइडिया है तुझे? तू रहे इधर, मैं तो जा रहा हूँ। अरे सुन, मैडम आप ये क्या सोच रही हैं, क्या कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। मतलब मैडम आप ऐसी एकदम मतलब बावड़ी बिल्ली से, मेरा मतलब है कंफ्यूज लोमड़ी से। मेरा मतलब है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ क्लियरली बताइए ना। या मॉम टोल्ड हर व्हाट यू थॉटिंग इज द थिंकिंग। या दिस वन इज द हैव ए फन इज द। तुम लोगों के सवालों के जवाब आज रात मिल जाएंगे। Have some patience। और मैनेजर कहाँ है? आया ना, उसको बुलवाया था। वेल मॉम, आपने उसे बुलवाया इज द, वो देखिए वो आया इज द। ज्यादा यहाँ रेडियो कमेंटेटर होने की जरूरत ना है। वो देखिए दिख रहा है मन ने भी। कैरी ऑन। मैडम जी नमस्ते, मैं बैंक मैनेजर शुक्ला। कितनी बार मिल के देगा अपना इंट्रोडक्शन? पहले मिल तो चुका है। ठीक है मैडम, जाने दीजिए, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपने मुझे बुलाया क्यों है कोना पकड़ के?
वो जो लाकर है ना बैंक में था रे, जिसमें नवाब साहब का माल पड़ा है खूब, लाखों का हीरा जवाहरात गहने जेवर ज्वेलरी। आज रात लुट जाएगा भाई। देखिए मैडम, हमने आपसे कहा था ना कि भाई हमारी बैंक में तो एक बार आना तो ठीक है, लेकिन जहां हमारा लॉकर रखा हुआ है ना मैडम, अरे वहां पहुंचना तो मुश्किल, हम कहते हैं वो नामुमकिन है, कोना पकड़ के। वैसे मैडम आप ये कैसे कह सकती हैं कि आज रात बैंक लूट जाएगा और जेवर चोरी हो जाएंगे? वेल मॉम, हाउ द यू द श्योर इज द, झंडू की दुकान पे घी मिलता है एकदम प्योर इज द। कैलकुलेशन नाम की हो गए एक चीज है, और अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन आज रात पड़ जाएगा डाका। अरे मैडम, राका हो या साका, कोई नहीं डाल सकता हमारी बैंक में डाका, ये कंफर्म है। तो एक कंफर्म हम भी बता दे रहे हैं क्या कि आज जो है बैंक बंद होगा, लोग अपने अपने घर को निकलेंगे बैंक से, वॉचमैन जो है खूब हाथ वाथ झाड़ के ताला वाला मार के गन अपनी निकाल के बैठ के बाहर ड्यूटी करेगा। हाँ तो मैडम उसमें क्या है, ये तो इनके बैंक का रोज का नियम है। आज रात नियम टूटेगा, क्योंकि बंद बैंक के अंदर अंधेरे में कुछ आंखें होंगी जो सब देख रही होगी। अरे मैडम जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारे बैंक के लॉकर में इतनी रात तक क्या कर रही हो, किसका इंतजार कर रहे हैं कोना पकड़ के? अभी मैनेजर, कोना पकड़ के जरा चुप बैठो, सब्र करो, समझे? सब्र का फल मीठा होता है, मेरी बुआ जी कहा करते थे। चुप रहो, बातूनियों, चुप। शीना, गजब की हसीना। दिल्ली साइलेंट है, हमारा प्लानिंग एकदम सक्सेसफुल रहा। हाँ, क्या बेवकूफ बनाया हमने उन पुलिस वालों को भी और इस नौकर के मालिक को भी। डॉगी वायलेंट है। हमारी असली प्लानिंग क्या थी ये किसी को पता नहीं चला। नौकरी परमानेंट है। अरे भैया, हमारे सेठ जी जितनी तनख्वाह हमको जिंदगी भर में नहीं देते, उतना आप लोगों ने हमें 1 महीने में दे दिया। तबीयत कैसी है नौकर? अरे अभी ये फालतू बातें छोड़ो और काम पे ध्यान दो। नौकरी परमानेंट है। हाँ हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कल सुबह जब ये बैंक खुलेगा और यहाँ पर लोग आएंगे और आकर देखेंगे कि तिजोरी में जो सोना चांदी हीरे जवाहरात रखे हुए थे वो सब का सब गायब है, तो उनके तो होश उड़ जाएंगे। डॉगी वायलेंट है।
अरे बैंक तो क्या, पुलिस वाले के पास भी कोई जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि भूतों पे ना तो किसी को शक होता है और भूतों के खिलाफ ना कोई सबूत होता है, और भूतों को ना तो कोई सजा होती है। बिल्ली साइलेंट है। अरे चल जल्दी से बैग निकाल, लूटे चल। निकाल। हाँ, चल। गुड मॉर्निंग। हम किधर आ गए हैं? बॉयज, वेलकम टू द जंगल। नौकरी परमानेंट है। डॉगी वायलेंट है। पुलिस ने तुम सबको चारों ओर से घेर लिया है, समझे? अंदर भी पुलिस है और भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर भी बहुत सारे पुलिस है। नौकरी परमानेंट हैंगी। नौकर, तुम भी अपने मालिक से मिल लो यार, हीरो भी है यहाँ पे, मिलोगे? आ जाओ हीरो। नौकर? तो ऐसा निकलेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैडम, पानी बहुत ठंडा है। मैडम मतलब मान गया, मैडम आपको मान गया। अरे मैडम इस बैंक में, मतलब शुक्ला की बैंक में, इतनी पुरानी बैंक में, जिसे मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित बैंक मानता था, उसमें डाका। तुम्हें क्या लगा भूत की कहानी बनाकर पुलिस को बेवकूफ बना लोगे? हैं? पुलिस दूध पीती बच्ची है। स्कूल जा रहे हैं हम कैंडी लेके। अबे वो केस मैंने जानबूझ के बंद करवाया था ताकि तुम निश्चिंत हो जाओ। सब तो मन ने तभी हो गया था जब ये बेचारा FIR लिखाने आया ना। मैं भी सोचूं ऐसी कौन सी भैया इस कलयुग में कंपनी हो रही, कौन इतने दानवीर लोग हो रहे हैं जो कॉपी टू कॉपी मैचिंग करने के, मतलब लिखाई करने के, एक कॉपी से दूसरी कॉपी इतनी मोटी पगार दे रहे हैं। और बात नंबर 2 कि भैया वर्क टाइमिंग देखो कितने माइंड ब्लोइंग कि सवेरे आइए, बैठिए कुछ नहीं कुर्सी पे आराम से और एक कॉपी से दूसरी कॉपी में लिखिए, शाम तक यो ही करिए। इसका मतलब यो कि एक बेचारे आदमी को इस फालतू काम में बिजी रखा जा रहा है और इसके पीठ पीछे एक कांड को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन मैडम आपको शक कहां से हुआ, मतलब कि कैसे हुआ कि ये लोग यहीं से निकलेंगे? इस बैंक के आसपास जितनी दुकानें हैं उन सब की बैंक तक की दूरी मैंने नपवाई तो पता लगा कि भैया जो थारी दुकान है उससे डायरेक्ट बैंक तक को एक सुरंग निकल सके, मतलब इजीली डायरेक्ट स्ट्रेट अवे। फिर मैंने पता लगवाई कि अगर सुरंग बनवाई जाए तो कितने टाइम में बनेगी। और उस सुरंग एक्सपर्ट के पास हम खुद पर्सनली गए और उसने हमें बताया कि तुम्हारे दुकान से इस बैंक तक अगर सुरंग बनाना है तो 1 महीना लगेगा। और ये भी पता चला कि किसी और दुकान से अगर सुरंग बनाई जाए तो 2 से 2.5 महीने लगेंगे। फिर क्या है, बात बिल्कुल पानी की तरह साफ है। 1 महीने तक डे नाइट काम चला है, दिन में तब जब तू वहां कॉपी करने में बिजी था और रात को जब तू अपने ये विश्वसनीय वफादार हैं लाडले नौकर को छोड़ जाता था दुकान के अंदर, ताला मार के वो सोता ना था, खुदाई में लगा हुआ था, खूब चाय पानी देता था मजदूरों को सुरंग बनाने में हेल्प। वो सो इंडियन भाइयों और विदेशी बहनों, जेल की हवा खाने तैयार हो जाओ। हम लोग जेल जाएंगे, नौकरी परमानेंट है। वेल मॉम, यू आर टेररिस्ट। टेररिस्ट? या दिस वन। दादाजी।